नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कई बार लगता है कि ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं लेकिन उसे एक्चुअली आप सोच रहे होते हैं, और कई बार लगता है कि ये चीज़ें आप चाहते हैं और वो चीज़ आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उनके जो पार्टनर हैं अपने ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो जिस वजह से काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं और परेशानियां छाई हुई है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है। जो उनके पार्टनर अपने ही ईगो में रहते हैं, अपने ही एम में रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं। वो कभी भी उनके साथ लॉयल नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते। कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है जो वो छिपा रहे हैं, कोई सिगरेट है जो वो उनसे नहीं बता रहे हैं। अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, वो कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं। तो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में। लेकिन फिर भी आपको आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो फिर भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए और अचानक से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना तो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हालांकि दोनों तरफ से भले ही इसमें माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी है, या अपने ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं कि जो भी कुछ करेंगे उनके पर्सन करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो लेकिन इमोशनली दोनों अटैच हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अगर चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आपस में बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है इसका रास्ता निकाला जा सकता है। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन बिना चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आगे जा सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और ये परेशानियाँ, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। या फिर एक दूसरे, ये भी हो सकता है कि ये उनको महसूस हो रहा है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि वो इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं या आपके पर्सन भी, कोई
एक महसूस कर रहा है। कुछ केसेस में रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स है, वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अचानक से सोचा है कि वो इसमें जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप चाह रहे हैं लिब्रा कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है ताकि जो परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आप रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है लिब्रा के आपको ये भूल जाना चाहिए कि आपका पहले एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा है, यानी कि आप दोनों रिश्ते में रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी परेशान और दुखी रहे हैं। तो सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, एक नए होश, एक नए जोश के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, या जैसे भी हो सके बात करना, लेकिन इस तरह से कि वो एक दूसरे के लिए अजनबी रहे हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, वो रिश्ते में कभी एक दूसरे के साथ थे ही नहीं, ताकि जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे उन्हें बढ़ने में मजबूती दे सके, प्यार और प्रेम के साथ, खुशियों के साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, आपने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, वो काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, अभी भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि दुखी आप भी हुए हैं, चाहे दुख आपने दिया है, चाहे उन्होंने दिया है, चाहे आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला या आपके पार्टनर ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हुए हैं, दोनों इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसलिए लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन अड़चनों को ख़त्म करना चाहिए और सिचुएशन में बने रहना चाहिए। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। सॉरी, आँख में पता नहीं क्या हो गया। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को। द हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगलिंग पीरियड में ना रहें, डिसाइड करें कि आपको रिश्ते में आगे रहना, जाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि जगलिंग पीरियड में रहे तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अपने आप स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, जो नेगेटिविटीज रही वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी।
और रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर किसी ने सोच लिया, ठान लिया कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। और जिनको इस रिश्ते में रहना है तो वो जो है किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं। जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये डिसाइड कर लें कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, और फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे जो गलती वो पहले कर चुके हैं, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके और जो है फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले। मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, अगर हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि जो है फिर से जो है प्यार और प्रेम बढ़ जाए और इस रिश्ते में खुशियाँ बढ़ जाए और ये एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर दुनिया के सामने आ सके, खुशियाँ बरकरार रह सके इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, देखते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप भी एक बच्चे की एनर्जी के साथ इस रिश्ते को एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक यंग एनर्जी के साथ उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना और रिश्ते को एंजॉय करना, रिश्ते के बारे में बातचीत करना, वो सब आप इसमें चाहते हैं। नए सिरे से रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ। पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं लिब्रा के जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में है, ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो वो रुके ठहरे और सोचे विचारे और इसमें डिसीजन लें। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें और इस रिश्ते को, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ें, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सके। और जो है टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, टीम वर्क करें, ताकि जो रिलेशनशिप है वो सुधर सके और पारिवारिक रिश्ते सुधर सके और फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, जैसे रिश्ता पहले हुआ करता था, पहले की तरह रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सके, खुशियाँ आ सके। तो वो चाहते हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, पुरानी बातों को भुला दें, उनका जो है और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ते सुधर सकें, खुशहाली आ सके, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकें और आगे जाकर वही रिश्ते उन्हें खुशियां दे सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि पहले दोनों एक दूसरे, ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इस माहौल को शांत कीजिए, शांति लाइए, धैर्यपूर्वक पीसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए। अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स करते रहे तो रिश्ते आगे बढ़ने में परेशानी, प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पहले जो है शांत माहौल बनाइए, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और तभी आप जो है रिश्ते के बारे में सोचिएगा। ये लड़ने, जो बार बार लड़ना झगड़ना है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, इस माहौल को शांत कीजिए। या फिर चाहें अगर शांत माहौल नहीं हो रहा है तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है सिचुएशन सही नहीं है, अभी काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है और जो है ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे हुए हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इसमें, या कोई
एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है कि कोई पर्सन, आप या आपके पर्सन पहले से ही किसी रिश्ते में थे और जो है सामने वाले के साथ भी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपसे प्यार करता है या आपके पर्सन से प्यार करता है, जो चाहता है कि दोनों के रिश्ते ख़त्म हो जाएं और वो उनके साथ रिश्ता बना सके। तो जितना आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही सिचुएशन खराब होती जा रही है। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाती है। चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रिश्ते रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब तक पूरी तरह से ये चीज़ें सही नहीं हो जाती, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहे हैं, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में नहीं छोड़ देते, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो इसीलिए अब ये रिश्ता भी रुका हुआ है, तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं है। तो यूनिवर्स अब इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले खुद पॉजिटिव बनिए, पहले जो है समय को समय दीजिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलिए, क्योंकि अभी रिश्ते जो है सही नहीं है, समय आपके फेवर में नहीं है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, चक्रास इम्बैलेंस्ड है। तो जो है समय आपका साथ नहीं दे रहा है, रुका हुआ है। तो या तो आप जो है, क्योंकि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। हालांकि अगर आप कोशिश करें तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, तो एक इसमें आप को कामयाबी मिल सकती है। रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, विक्टोरियस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप उठे चलें और आगे बढ़ें। आप सोमनिया में रातों की नींद हराम कर चुके हैं, तो रिश्ते पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हुई हैं, और माइंड के मैनिपुलेशन है। तो अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए रिश्तों की तरफ जाइए और अपने प्यार और प्रेम की तरफ बढ़िए, या फिर सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। समय को समय दीजिए, वक्त के साथ धीरे धीरे करके रिश्ते पॉजिटिव होंगे, रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, और आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। लेकिन अभी समय आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।